हेलो साथियों, हेलो दर्शकों, सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। आप सभी को शुभ प्रभात भी साथ में। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरुवार भी है, तो बहुत ही बेहद संयोग है इसका। तो इस अवसर पर हम जो है गुरु को समर्पित 2 लाइन बोलना चाहेंगे, जो पहले से ही है संस्कृत की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी अपने गुरुओं को जो भी हों, वैसे तो परमपिता परमेश्वर सबके गुरु हैं ही, महादेव, सभी जो देवता हैं देवी हैं। बाकी अपने व्यावहारिक जीवन में भी जो गुरु हैं उनका भी सम्मान आदर करें, ध्यान करें। इसी के साथ हम प्रकृति से जुड़े हुए 2 लाइन बोलना चाहते हैं। धरा पे चंदा की चांदनी, धरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। धरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। कदर जो कुदरत की ना हुई, कदर जो कुदरत की ना हुई तो कोई नज़ारा नहीं मिलेगा। वाह वाह वाह, कोई नज़ारा नहीं मिलेगा। इसलिए हम सभी को प्रकृति की ओर लौटनी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इसी में हम सबका कल्याण है। और जहाँ तक युद्ध वगैरह चल रहा है विभिन्न जगहों, विभिन्न देशों में, तो ये सब तो और भी विनाशकारी है। इसे आशा करेंगे कि यथाशीघ्र रोकने का प्रयास हो। हालांकि ये तो पॉलिटिकली मामला है जो विभिन्न देशों के द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए युद्ध जारी रहता है, करवाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना हम पेड़ लगाएंगे और उससे अधिक युद्ध होता रहेगा तो उस पेड़ के क्या फ़ायदे मिलेंगे, बात यह भी है। इसलिए विश्व समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए और बड़े बड़े जो महायुद्ध हो रहे हैं उसे रोकना चाहिए, तभी पेड़ लगाने के फ़ायदे होंगे। और अपनी ओर से पेड़ लगाने में कोताही नहीं बरते, जितना हो अधिक से अधिक पेड़ लगाए, अपना भी कल्याण, दूसरे का भी कल्याण। अब हम एक कोट बोलना चाहेंगे जो अच्छी बातें होती है। जो सत्य के साथ खड़ा है, जो सत्य के साथ खड़ा है उसके साथ भगवान भी कदम से कदम मिलाकर चलता है, उसके साथ भगवान भी कदम से कदम मिलाकर चलता है। इसलिए सद्मार्ग का चयन करें। एक न्यूज है इसी बीच में कि पीएम मोदी को नामीबिया में मिला वेलविटीसिया सम्मान, जो हजारों साल जीने वाला है अनोखा रेगिस्तानी पौधा। हजारों साल जो रेगिस्तानी पौधा मिलता है, उसी पौधे के नाम पर नामीबिया में मोदी जी को सम्मानित किया गया है। और एक है कि कुछ लोग जिधर की हवा है उधर चल पड़ते हैं, कुछ लोग जिधर की हवा है उधर चल पड़ते हैं। हालांकि ये काम कचरे का है, हालांकि ये काम कचरे का है, हवा की झोंकों के साथ बह चलता है। अपना स्टैंड अलग होना चाहिए और अपने स्टैंड पर चलना चाहिए। दूसरा कोट है कि स्पष्टीकरण से बचें। मित्रों की आवश्यकता नहीं होती है स्पष्टीकरण की, और शत्रु इस पर विश्वास ही नहीं करेंगे। कितना भी क्लैरिफिकेशन दे दें तो उसको विश्वास ही नहीं होगा। और महात्मा बुद्ध का कथन है कि जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो तुम्हें दूसरों को जीतने की ज़रूरत नहीं रहती। स्वयं को जान लो, दूसरों को जीतने की ज़रूरत नहीं रहती। दूसरों को जीतने की ज़रूरत तभी रहती जब तक कि तुम स्वयं को नहीं जानते। कहता है कि गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ है गुरु प्लस पूर्ण प्लस माँ, अर्थात सर्वप्रथम माँ ही पूर्ण गुरु है, तत्पश्चात गुरु ही पूर्ण माँ है। एक भावुक हृदय जितनी बार छला गया उतना कठोर बनता गया है। जब बार बार धोखे मिलते हैं, जब बार बार छल किया जाता है तो हृदय कठोर होता चला जाता है। इसके अगला कथन है कि अकेले रहने में कभी मत डरो, अकेले रहने में कभी मत डरो, क्योंकि बाज हमेशा अकेले उड़ता है और कबूतर झुंड में उड़ते हैं। और एक बात है कि प्रतिभावान व्यक्ति, हालांकि ओशो के विषय में कुछ विवाद भी रहे हैं और उनको विवादों में देखा जाता है, लेकिन जो अच्छी बातें हैं, कहता है कीचड़ में भी हो कहीं भी हो तो उसे ले लेना चाहिए। प्रतिभावान व्यक्ति चालबाज नहीं होता, प्रतिभावान व्यक्ति
चालबाज नहीं होता। जितनी प्रतिभा होगी उतने व्यक्ति साफ सुथरा होगा, उतनी ही व्यक्ति साफ सुथरा होगा। प्रतिभा को चालबाजी की जरूरत नहीं होती। चालबाजी की ज़रूरत प्रतिभाहीन को होती है, क्योंकि वह चालबाजी से प्रतिभा की कमी को पूरा करता है। इसलिए हम सभी को प्रतिभावान बनना चाहिए। और एक है व्यंग, कि सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है, वो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़ कर चला जाता है। और अगला है कि धन संपत्ति एक झटके में, सुंदरता एक बीमारी में, और मान सम्मान केवल एक गलती में खत्म हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और किसी ने प्रश्न पूछा, वजन बढ़ जाए तो क्या करें? बहुत ही सुंदर जवाब, तन का बढ़े तो व्यायाम करें, मन का बढ़े तो ध्यान करें, और धन का बढ़े तो दान करें। और है, इंसान उम्र के हिसाब से समझदार नहीं होता, बल्कि जीवन में मिले हुए दुख, दर्द और परिस्थितियों की वजह से समझदार हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कहा गया है। एलन मस्क के विषय में है, उनके द्वारा है कि नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। और अगला है कि जिसका भी भाव बढ़ जाए उसका त्याग कर दो। जिसका भी भाव बढ़ जाए उसका त्याग कर दो, चाहे वह सामान हो या इंसान। और अगला है कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना, मैं कुछ फैसले ऊपर वाले पर छोड़ देता हूँ, वो भी फैसला करेंगे। और अगला है कि रिश्तेदार भी हैसियत देखकर पानी पिलाते हैं, पैसे वाले हों तो काजू बादाम, नहीं तो 5 रुपए का पार्ले जी। ये कुछ कोट्स थे। और हाँ, अगला एक और बचा हुआ है कि शिक्षा के लिए थाली भी बेचनी पड़े तो बेच दो। शिक्षा के लिए थाली भी बेचनी पड़े तो बेच दो, हाथ पे रोटी रखकर खाओ, लेकिन पढ़ो पढ़ाओ बच्चों को। तो यदि ये बातें अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। और फेसबुक पर देखें तो पेज को फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पर देखें तो उसे भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, BNJ ब्लॉग्स। थैंक यू।